आज हम एक क्रांति की कहानी सुनने वाले हैं, पर यह कोई हथियारों से लड़ी गई क्रांति नहीं थी, बल्कि ये एक विचार की क्रांति थी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने हजारों साल पुराने सामाजिक ताने बाने को चुनौती दी और धर्म की परिभाषा ही हमेशा के लिए बदलकर रख दी। साल 1935 जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ये बात कही तो ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक पूरी की पूरी सभ्यता के खिलाफ बगावत का ऐलान था। सवाल यह है कि आखिर कोई इंसान इतना बड़ा, इतना गहरा फैसला क्यों लेगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें उस समाज की जड़ों तक जाना होगा जहां वो पैदा हुए थे। तो चलिए इस चीज को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अंबेडकर जिस समस्या से जूझ रहे थे वो थी हिंदू जाति व्यवस्था, जिसे चातुर्वर्ण की कहते हैं। ये एक बहुत पुराना सोशल स्ट्रक्चर था जिसने समाज को जन्म के आधार पर पक्की कैटेगरीज में बांट दिया था। अब देखिए ये सिस्टम था कैसा। समाज को 4 मुख्य वर्णों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये कोई महज सामाजिक बंटवारा नहीं था, इसे एक दैवीय आदेश माना जाता था, एक धार्मिक नियम। हर वर्ण के काम और कर्तव्य पहले से तय थे, जिन्हें कोई बदल नहीं सकता था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस 4 मंजिला ढांचे के भी नीचे एक और तबका था। वो लोग जिन्हें अछूत कहा जाता था, उन्हें इतना अपवित्र समझा जाता था कि वो इस सिस्टम का हिस्सा तक नहीं थे। उन्हें गांव के कुओं, मंदिरों और स्कूलों से दूर रखा जाता था। उनकी जिंदगी पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार में गुजरती थी। अब यहां पर एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है, जिसे कहते हैं श्रेणीबद्ध असमानता। मतलब ये सिर्फ अमीरी गरीबी वाली असमानता नहीं थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्राह्मणों को सारे अधिकार थे, जबकि शूद्रों को कोई भी नहीं। पर इस सिस्टम की चालाकी ये थी कि हर ऊंची जाति को अपने से ठीक नीचे वाली जाति पर थोड़े अधिकार दिए गए थे। इससे हुआ ये कि सब मिलकर कभी विद्रोह कर ही नहीं पाए। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसे कभी न टूटने के लिए बनाया गया था। बस इसी जुल्म भरे सिस्टम के खिलाफ अंबेडकर ने अपनी लड़ाई शुरू की। उन्होंने पहले तो इसे अंदर से सुधारने की बहुत कोशिश की। उन्हें लगा कि शायद हिंदू धर्म खुद को बदल सकता है। देखिए, अंबेडकर के लिए जाति कोई किताबी बात नहीं थी, ये उनकी रोज की जिंदगी की कड़वी सच्चाई थी। स्कूल में उन्हें क्लास के बाहर बिठाया जाता था। जब वो एक बड़े सरकारी अफसर बन गए, तब भी उनके नीचे काम करने वाले लोग उन पर फाइलें फेंक कर देते थे ताकि उन्हें छूना न पड़े। ये सब अपमान उनके अंदर के संकल्प को और मजबूत कर रहे थे। एक बात साफ है, हिंदू धर्म छोड़ने का उनका फैसला कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। ये दशकों के संघर्ष का नतीजा था। 1927 में महाड़ सत्याग्रह से लेकर 1935 की उस बड़ी घोषणा तक उन्होंने सिस्टम को बदलने की हर मुमकिन कोशिश की, और जब वो नाकाम रहे तब उन्होंने एक नया रास्ता खोजने का फैसला किया। और इस खोज में उन्होंने अगले 21 साल दुनिया के बड़े बड़े धर्मों को पढ़ा। तो इतने सालों की खोज के बाद अंबेडकर का ये सफर उन्हें कहाँ ले गया? उन्होंने एक नया धर्म चुनने के लिए एक बहुत ही मेथोडिकल, एक सोची समझी प्रक्रिया अपनाई। एक ऐसा रास्ता जो उनके लोगों को आज़ादी दिला सके। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, वो कौन सा रास्ता है जो सच्ची बराबरी की तरफ ले जाता है। उन्हें एक ऐसा धर्म चाहिए था जो सिर्फ मोक्ष की बात ना करे, बल्कि सामाजिक बराबरी और सम्मान भी दे। तो उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े धर्मों को परखा। देखिए उन्होंने क्या पाया। हिंदू धर्म को तो वो समस्या की जड़ ही मानते थे। इस्लाम और ईसाई धर्म पर भी उन्होंने सोचा, लेकिन उन्हें लगा कि एक तो ये धर्म भारत की धरती से नहीं है, और दूसरा, धर्म बदलने के बाद भी वहां लोगों में जाति भेद बना हुआ था। आखिरी में उनकी खोज बुद्ध धर्म पर आकर रुकी। ये भारत का ही धर्म था, और सबसे बड़ी बात, बुद्ध ने साफ साफ जाति व्यवस्था को नकारा था और तर्क और बराबरी पर जोर दिया था। क्योंकि अंबेडकर के लिए धर्म का मतलब भगवान और इंसान का रिश्ता नहीं था, बल्कि इंसान और इंसान का रिश्ता था। उनके हिसाब से एक सच्चे धर्म का काम समाज में नैतिकता सिखाना और सबका भला करना होना चाहिए, और बौद्ध धर्म इस कसौटी पर बिल्कुल खरा उतरता था। लेकिन अंबेडकर ने सिर्फ एक पुराने धर्म को अपनाया नहीं, उन्होंने उसे एक नया रूप दिया, एक नया दर्शन बनाया, जो खास तौर पर सामाजिक आज़ादी के लिए डिजाइन किया गया था। उन्होंने अपने इस नजरिए को नाम दिया नवयान, यानी नया वाहन या नया रास्ता। ये सिर्फ कोई अलग पंथ नहीं था, बल्कि बौद्ध धर्म की एक ऐसी नई व्याख्या थी जिसे आज के भारत की सामाजिक और राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया था। तो फर्क क्या था?
नवयान में सबसे बड़ा बदलाव ये था कि इसका मकसद किसी दूसरी दुनिया में मोक्ष माना नहीं था। इसका मकसद था सामाजिक एक्शन के जरिए इसी दुनिया में मौजूद दुख यानी असमानता और जुल्म को खत्म करना। यहाँ निर्वाण कोई बहुत दूर का लक्ष्य नहीं, बल्कि समाज में सही काम करने के लिए मन की एक जरूरी अवस्था है। इस नए आंदोलन की नींव रखी गई अंबेडकर की आखिरी किताब बुद्ध और उनका धम्म पर। इसमें उन्होंने बौद्ध धर्म को एक तर्कसंगत और सामाजिक फलसफे की तरह पेश किया। उन्होंने पिछले जन्मों के कर्म जैसी बातों को खारिज कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि इन बातों का इस्तेमाल जाति के आधार पर होने वाले शोषण को सही ठहराने के लिए किया जाता था। तो दशकों के संघर्ष और पढ़ाई के बाद वो घड़ी आ ही गई जिसने भारत के सामाजिक और धार्मिक इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए उस ऐतिहासिक पल की ओर चलते हैं। 14 अक्टूबर 1956, जगह थी नागपुर। डॉक्टर अंबेडकर ने औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म को अपनाया, और वो अकेले नहीं थे। उनके साथ साथ लगभग 3,80,000 से भी ज्यादा लोगों ने धर्म बदला। ये दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े सामूहिक धर्म परिवर्तनों में से एक था। और ये सिर्फ एक धर्म को अपनाना नहीं था, ये एक पूरे सिस्टम को जड़ से नकारना था। धर्म बदलने वाले सभी लोगों ने 22 प्रतिज्ञाएं लीं, जैसा कि आप यहाँ कुछ उदाहरण देख सकते हैं। इन प्रतिज्ञाओं में हिंदू देवी देवताओं और मान्यताओं को छोड़ने और इंसान की बराबरी के सिद्धांत को अपनाने की शपथ थी। ये एक नए जीवन का, एक तरह से एक नए जन्म का ऐलान था। तो क्या इस आंदोलन का कोई असर हुआ? बिल्कुल हुआ, और वो आज भी दिखता है। आज भारत में लगभग 73 लाख नवयान बौद्ध हैं, जो देश के कुल बौद्धों का लगभग 87% है, और इनमें से करीब 90% अंबेडकर के अपने राज्य महाराष्ट्र में रहते हैं। ये उनकी विरासत का जीता जागता सबूत है। तो आखिर में डॉक्टर अंबेडकर की कहानी हमें एक बहुत शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाती है। वो ये कि धर्म सिर्फ आस्था का मशे नहीं है, ये सामाजिक बदलाव का एक जबरदस्त औजार भी हो सकता है। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब किसी धर्म का पहला मकसद इस दुनिया में इंसाफ और बराबरी लाना बन जाता है, तो वो धर्म खुद कैसे बदल जाता है। ये एक गहरा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। अंबेडकर के बाद भी उनकी शुरू की हुई क्रांति रुकी नहीं, बल्कि वो एक ऐसे शक्तिशाली आंदोलन में बदल गई जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। आइए इस कहानी को करीब से देखते हैं। आवाज दो। तो सवाल यही है कि डॉक्टर अंबेडकर के बाद उनकी क्रांति का आखिर हुआ क्या? ये आंदोलन आगे कैसे बढ़ा और इसका समाज पर क्या असर पड़ा? आजवन, इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उन अन्याय की जंजीरों को देखना होगा जिनके खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। आवाज 1, ये लड़ाई थी अस्पृश्यता यानी छुआछूत के खिलाफ। एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसने सदियों तक समाज के एक बहुत बड़े तबके को उनके बुनियादी मानवाधिकारों से भी महरूम रखा। आवाज 1, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं थी, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी थी। चाय की दुकानों पर अलग गिलास, दूसरी जातियों में शादी पर पाबंदी, त्योहारों में अलग बैठने की जगह, यहाँ तक कि मंदिरों में जाना, गांव के आम रास्ते का इस्तेमाल करना या साइकिल चलाना तक मना था। कुएं, तालाब, शमशान, सब कुछ बटा हुआ था। आवाज 2, सोचकर ही अजीब लगता है, ये तो हर कदम पर अपमान था। आवाज 1, और इसी माहौल से निकलने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने मुक्ति की एक नई राह की तलाश शुरू की। एक ऐसा रास्ता जो इस सदियों पुराने अन्याय से हमेशा के लिए बाहर ले जा सके। आवाज 2, तो उन्होंने शुरुआत कैसे की थी? देखो, पहले तो उन्होंने राजनीतिक और संवैधानिक सुधारों से बदलाव लाने की बहुत कोशिश की, पर उन्हें जल्द ही ये एहसास हो गया कि सिर्फ कानून बदलने से समाज की जो सदियों पुरानी सोच है उसे बदलना लगभग नामुमकिन है। और यहीं उनकी खोज एक बहुत बड़े, एक ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंची। उन्होंने ऐलान किया, मैं एक हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। ये तो सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये तो एक पूरी क्रांति की घोषणा थी। हाँ, इस घोषणा के बाद उन्होंने मुक्ति के लिए एक नया रास्ता चुना। और वो रास्ता क्या था? वो रास्ता था बौद्ध धर्म का। आवाज 1, यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि उन्होंने ये रास्ता क्यों चुना। देखो, एक तरफ थी हिंदू जाति व्यवस्था जो जन्म के आधार पर ऊंच नीच और भेदभाव पर टिकी थी, और दूसरी तरफ थे बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत, समता यानी बराबरी, करुणा और प्रज्ञा, मतलब सोच में जमीन आसमान का फर्क था। बिल्कुल।
अंबेडकर इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर उनके समुदाय को सच में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा हासिल करना है तो धर्म परिवर्तन ही अब एकमात्र रास्ता बचा है। आवाज 1 और उनके इसी एक फैसले ने एक ऐसे आंदोलन को जन्म दिया जिसका असर सिर्फ धर्म बदलने तक सीमित नहीं रहा। आवाज 2 ये असल में पहचान की एक क्रांति थी जिसे हम आज नव बौद्ध आंदोलन या नियो बुद्धिस्ट मूवमेंट के नाम से जानते हैं। आवाज 2। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस आंदोलन से असल में जमीनी स्तर पर क्या बदला? क्या ये सिर्फ एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना था? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा बदलाव तो अंदरूनी था, लोगों की सोच में। ये पहचान का एक बहुत बड़ा बदलाव था। ये आत्मसम्मान का जन्म था। जिन लोगों को सदियों तक अछूत कहा गया, अब उन्होंने अपनी पहचान खुद बनानी शुरू कर दी थी। अच्छा, तो इस नए आत्मसम्मान का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि इसी नए आत्मविश्वास ने शिक्षा के क्षेत्र में एक जबरदस्त क्रांति ला दी। लोगों में पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने की एक नई ललक पैदा हुई। आवाज 1 और इसका जो नतीजा आया वो हैरान कर देने वाला था। 1971 आते आते नव बौद्धों की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट ब्राह्मणों के बराबर हो चुकी थी। सच में ये तो वाकई में इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीतों में से एक मानी जानी चाहिए। हाँ, और इस आंदोलन का असर हर क्षेत्र में दिखा। सामाजिक तौर पर उन्हें एक पहचान और बेहतर सम्मान मिला। राजनीतिक तौर पर अधिकार और एक मजबूत आवाज मिली। शिक्षा में तो कामयाबी मिली ही, और आर्थिक रूप से भी व्यापार और व्यवसाय के नए रास्ते खुले। और सबसे बड़ी बात, अपनी आस्था को पूरे सम्मान के साथ अपनाने की आज़ादी मिली। आवाज 1। लेकिन इतनी ऐतिहासिक सफलताओं के बावजूद कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि ये हमें एक अधूरे सपने की तरफ ले जाती है। आवाज 2। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अंबेडकर ने भारत के लिए जो सपना देखा था वो पूरी तरह से सच हो गया? देखो, ये आंदोलन एक ऐतिहासिक कामयाबी था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पूरी तरह से बराबरी, सम्मान और सच्चे लोकतंत्र का जो सफर है वो आज भी जारी है। मतलब लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है? नहीं, और यही बात हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। कौन सा सवाल? क्या हम आज वाकई उस भारत में जी रहे हैं जिसका सपना अंबेडकर ने देखा था? आवाज 2। अगर इस पूरी बातचीत ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आवाज 1 और हमारी दुनिया को गहराई से समझने वाली ऐसी ही और कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें।